और इस वक्त सीधे आपको जबलपुर लिए चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, रोड शो कर रहे हैं।
साथियों का सबसे बड़ा धन्यवाद देते हैं। लोकता संतुलन जी, मोहन सरकार जी, भाई चौधरी मणिशंकर जी, भाई जितेंद्र चौधरी जी, भाई सुनील जी, भाई विवेक विक्की चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, भाई सिद्धार्थ अगौर जी, हम सभी युवा साथियों को धन्यवाद देते हैं। ठाकुर जी का स्वागत करना तो ये सीधा प्रसारण आप मध्य प्रदेश के जबलपुर से देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी इस वक्त जबलपुर में मौजूद है और रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए। लेकिन तस्वीर इसलिए खास है क्योंकि प्रधानमंत्री के हाथ में जो है वो अपना चुनाव चिन्ह पार्टी का कमल का फूल, और इस वक्त हाथ में चुनाव चिन्ह लेकर ही सीधा प्रचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भी चुनाव चिन्ह पकड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के बाएं तरफ है, दाएं तरफ उनके जबलपुर के प्रत्याशी। और सबसे खास ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ में चुनाव चिन्ह लेकर प्रचार कर रहे हैं। जनता का अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है। कई किलोमीटर लंबा ये रोड शो है, जहां दोनों तरफ लोगों की लंबी लंबी कतारें आपको देखने को मिल जाएंगी। हर एक व्यक्ति प्रधानमंत्री की एक झलक पा लेना चाहता है। और इस वक्त ये तस्वीरें आप देखिए, जबलपुर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। महाकौशल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीर इसलिए भी खास है क्योंकि इस वक्त जबलपुर को साधने की तो कोशिश है। इस रोड शो के जरिए ये प्रभाव कितना पड़ेगा कि महाकौशल के अंदर देश के प्रधानमंत्री आए हैं। मंडला में, छिंदवाड़ा में, बालाघाट में जैसी लोकसभा सीटों पर जहां बड़ा प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल रोड शो के जरिए जनता के बीच सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और आप देखिए, दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ ये लंबी लंबी कतारें, लोगों की जो भीड़ देखने को मिल रही है। हर कोई उत्साहित है जैसे ही पीएम मोदी का काफिला उनकी आंखों के सामने से गुजर रहा है। कुछ कुछ जो स्वागत मंच है उसमें ये नृत्य आपको देखने मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जो बगल में मंच भी तैयार किए गए हैं और उधर भी लोग मौजूद हैं। साथ ही मंचों पर कुछ नृत्य जो आपको देखने मिल रहे हैं। तो ये स्वागत मंच भी हैं और कुछ तरह से प्रधानमंत्री मोदी भी हाथ जोड़कर खिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लोगों से नमस्कार कर रहे हैं हाथ जोड़कर। साथ में मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं और वहीं उनके साथ मौजूद हैं जबलपुर के लोकसभा के प्रत्याशी और साथ में पूर्व प्रत्याशी जिन्हें कहें राकेश सिंह, जो बार बार लोकसभा चुनाव जीतते आए। 2004 में, 2009, 2014, 2019 4 बार लोकसभा चुनाव राकेश सिंह ने भी जीता है। और अब वर्तमान में मोहन यादव सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। तो पूर्व प्रत्याशी, पूर्व सांसद जबलपुर के राकेश सिंह भी उस रथ में सवार हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। तो लगातार ये रोड शो का जो एक तरह से काफिला है छोटा सा पीएम मोदी का अपने गंतव्य की ओर बढ़ता हुआ, और ये रोड शो आयोजित किया गया है। इसको लेकर पहले से ही तैयारियां की जा रही थी। हमने आपको बताया था कि रोड शो को लेकर तैयारियां पुख्ता हैं। देश के प्रधानमंत्री का ये रोड शो है। महाकौशल में सेंध लगाना इसलिए भी ज़रूरी है। महाकौशल का रोड शो इसलिए भी खास है क्योंकि महाकौशल में ही छिंदवाड़ा लोकसभा सीट आती है जिस पर बीजेपी का कब्जा नहीं हो पाया है। क्या जबलपुर से छिंदवाड़ा को साधने की जो कोशिश इस वक्त रोड शो के जरिए हो रही है वो कितनी कारगर होगी, नतीजे बताएंगे। लेकिन फिलहाल कोशिश पूरी करती हुई भारतीय जनता पार्टी ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि लोग, तस्वीरों आप देखिए कैसे महिलाएं आरती उतार रही हैं। दूर से आरती उतारकर प्रधानमंत्री का अपने शहर में स्वागत किया जा रहा है। उत्साह बहुत था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है, लोगों में उत्साह था। खास तौर पर जहां आस पड़ोस के लोग जो हैं, रोड शो के आसपास घर हैं, दुकान है, प्रतिष्ठान है, सब लोग पहले से ही उत्साहित थे। लेकिन ये पूरे जबलपुर की जो मुख्य धारा को जोड़ने वाली सड़क, जहां प्रधानमंत्री का रोड शो हो रहा है, वहां पर और भी लोग यहां पहुंचे हुए हैं और दोनों तरफ खचाखच भीड़ देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग यहां पहुंचे हुए हैं। और स्वागत मंचों पर देखिए लोग अलग अलग वेशभूषा में भी वहां मौजूद हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रोड शो निकल रहा हो पीएम मोदी का, तो
हर एक रास्ते पर जो मंच तैयार किए गए हैं, कुछ स्वागत मंच जहां फूल मालाओं की बरसात की जा रही है, तो दूसरी तरफ कुछ अलग वेशभूषा में लोग तैयार हैं पीएम मोदी के स्वागत के लिए। और वही तस्वीरें, ये सीधी तस्वीरें आप जबलपुर से देख रहे हैं। इंतजार बड़ा है क्योंकि नतीजे आएंगे 4 जून को, लेकिन उससे पहले 400 पार का नारा भी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही नारा दिया था कि अब की बार 400 पार। देश की लोकसभा के अंदर कहा, जब अंतिम लोकसभा का बजट सत्र आयोजित किया गया तब पीएम मोदी ने लोकसभा में कह दिया कि अब की बार 400 पार, और 400 पार करना है तो हर एक सीट को जीतना होगा। मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य जहां बीजेपी का पहले से ही सत्ता काबिज है, बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी प्रभुत्व हासिल की हुई है, 28 सीटें पहले से जीती हैं और अब 29 की 29 सीटें जीतना है, क्लीन स्वीप करना है, पूरी लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो, ये कोशिश है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कुल मिलाकर ये हिंदी बेल्ट जहां बीजेपी को बड़ी बढ़त 2019 में मिली थी, तो 2024 में पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर क्यों ना जीता जाए और 400 पार का नारा साकार करना है, तो इन राज्यों में पूरी तरह से बीजेपी को जीतना होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खुद प्रचार कर रहे हैं, जमीन पर उतरे हुए हैं, रोड शो किया जा रहा है, तो इसके मायने समझिए आप। क्योंकि लगातार जिस जबलपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी के सांसद ही जीतते आ रहे हों, उस सीट पर पीएम मोदी का प्रचार ये बताता है कि जबलपुर सीट भले ही बीजेपी का गढ़ हो लोकसभा में, लेकिन वो उतनी ही खास है प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी। 2004, 9, 14, 19 में राकेश सिंह सांसद बने और बीजेपी का गढ़ रहा है, वर्तमान में भी है। आने वाले समय में भी प्रत्याशी की जीत हो और उस गढ़ में कोई सेंध ना लगा पाए तो तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबलपुर पर फोकस है। तो उन सीटों के बारे में सोचिए जिन सीटों पर बीजेपी नहीं जीत पाती है, उधर कितना फोकस होगा भाजपा का, खास तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जिन सीटों पर बीजेपी नहीं जीत पाती है, जब जीतने वाली सीटों पर बीजेपी फोकस कर रही है, तो नहीं जीतने वाली सीटों पर तो क्या ही कहना होगा, प्रचार क्या कुछ चल रहा होगा। छिंदवाड़ा में हम देख चुके हैं इसका उदाहरण, कैसे मुख्यमंत्री हर हफ्ते में 2 बार 3 बार लगातार छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं और दूसरे मंत्री, मोहन कैबिनेट के मंत्री छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं। और महाकौशल में जब ये रोड शो है तो इसके मायने यही हैं कि महाकौशल यानी छिंदवाड़ा हो, जबलपुर हो, मंडला हो या फिर बालाघाट या आसपास के दूसरे क्षेत्र, जहां पर सीधे प्रचार के जरिए जनता को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। और बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल लेकर प्रधानमंत्री मोदी प्रचार कर रहे हैं। हाथ में कमल का फूल दिखाकर सभी से प्रचार भी कर रहे हैं, हाथ जोड़कर नमस्कार भी कर रहे हैं और हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं। तो सब कुछ इस तस्वीर में आपको देखने मिलेगा। तो वहीं उनके बगल में प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उत्साहित हैं, वो भी हाथ में चुनाव चिन्ह जो है कमल का फूल लेकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। तो ठीक उनके पीछे पूर्व सांसद और वर्तमान मंत्री राकेश सिंह मौजूद है और प्रधानमंत्री के बगल में जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं जबलपुर से आशीष दुबे, वो भी मौजूद हैं। प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटें जीतना चाहती है। देश के अंदर 400 पार का नारा है और उस नारे को साकार करने के लिए जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है। हर राज्य के अंदर बीजेपी का प्रचार देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल जो गढ़ हैं मध्य प्रदेश जैसे राज्य, उन राज्यों में कोई कमी ना रह जाए। और वही कारण है कि खुद प्रधानमंत्री भी मध्य प्रदेश के अंदर, जबलपुर के अंदर रोड शो कर जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी प्रचार कर रही है, लेकिन कांग्रेस के प्रचार में कितना दम होगा ये वक्त बताएगा। क्या पहले से बेहतर नतीजे होंगे या पहले से और खराब नतीजे आएंगे, ये आने वाले समय में नतीजों से स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। प्रधानमंत्री रोड शो कर जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और दोनों तरफ भारी भीड़ ये बताने के लिए काफ़ी है कि प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए लोग आए हैं। लेकिन यही लोग कितने बड़े वोट बैंक में तब्दील होंगे जबलपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए, ये नतीजे बताएंगे। तो पूरी सुरक्षा के इंतजाम थे और सुरक्षा के इंतजामात के साथ प्रधानमंत्री का ये मेगा रोड शो जबलपुर के अंदर देखने मिल रहा है। रोड शो इसलिए खास हो जाता है क्योंकि जुलूस हो या फिर
जो कहा जाता है कि रैली आयोजित की जाती है, प्रधानमंत्री सीधे संबोधित करते हैं, वो तो कई जगह देखने मिलता है, लेकिन रोड शो के जरिए पूरे शहर के अंदर जो विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव छोड़ने की कोशिश रहती है। विधानसभा चुनाव के दौरान हमने इंदौर में पीएम मोदी का रोड शो देखा था और अब लोकसभा चुनाव के दौरान जबलपुर के अंदर देश के प्रधानमंत्री का ये रोड शो है। रोड शो के जरिए जबलपुर शहर के अंदर जहां लोगों को साधने की कोशिश है, और जबलपुर वो शहर मध्य प्रदेश का इसलिए खार कि मध्य प्रदेश के 4 मुख्य शहरों में जबलपुर एक शहर है, और जबलपुर के आसपास के क्षेत्रों में जो आदिवासी बहुल इलाके हैं या फिर जो क्षेत्र जहां बीजेपी का प्रभुत्व नहीं रहा है, वहां पर सीधे जनता को साधने का प्रयास इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो लोगों का उत्साहवर्धन आप देखिए कि लोग भी जहां हाथ जोड़कर, हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री की एक टक नज़र से अपने आंखों से देख रहे हैं प्रधानमंत्री को, और पीएम मोदी भी सभी को जहां हाथ जोड़कर नमस्कार करते नज़र आ रहे हैं। और इन तस्वीरों में जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इसके लिए तैयारियां पहले ही कर ली गई थी कि पीएम मोदी का जब रोड शो है जबलपुर के अंदर, तो ऐसे में तैयारियां चाक चौबंद थी और रोड शो की तैयारी के लिए बड़े बड़े बैरिकेड्स पहले ही लगा दिए गए थे। लोगों के आने का सिलसिला शुरू था, सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम थे, और उन्हीं इंतज़ामों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो इस वक्त जबलपुर शहर से सीधे आप देख रहे हैं। बहुत खास ये रोड शो है, और रोड शो के क्या कुछ मायने वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सीधे तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच एक साथ पहुंचा जाए, उनके बीच से गुजरा जाए और हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार कर जहां चुनाव चिन्ह के जरिए, कमल के फूल के जरिए प्रचार भी किया जा रहा है कि कमल का फूल ही इस बार होना चाहिए महाकौशल की हर एक सीट पर। तो प्रचार लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छिंदवाड़ा लोकसभा सीट भी महाकौशल क्षेत्र में आती है, और उस सीट पर प्रभाव कैसे छोड़ा जाएगा। महाकौशल के अंदर जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला लोकसभा सीटें हैं, लेकिन इस रोड शो का क्या प्रभाव होगा, नतीजे जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल बीजेपी की रणनीति साफ है। जबलपुर शहर, जबलपुर लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ है। वहां पर जब पीएम मोदी प्रचार कर रहे हैं, तो जिन सीटों पर बीजेपी नहीं जीतती है, उन सीटों पर क्या कुछ प्रचार हो रहा होगा वो आपको समझना होगा, क्योंकि गढ़ में भी कोई सेंध न लगा पाए, कांग्रेस सेंध न लगा पाए, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ही खुद मोर्चा संभालते नजर आ रहे हैं। और ऐसे ही आने वाले समय में भी तस्वीरें मध्य प्रदेश के अंदर रोड शो हो, रैली, जुलूस के जरिए आपको देखने मिलेंगी। लेकिन जबलपुर सीट बहुत खास है, खास तौर पर विंध, महाकौशल दोनों क्षेत्रों को साधने का प्रयास पीएम मोदी यहां कर रहे हैं। तो महाकौशल क्षेत्र के अंदर नरेंद्र मोदी का ये मेगा रोड शो लगातार जारी है। रुक रुक कर देखिए, वहां पर लोगों को रुक कर सीधे कमल का फूल दिखाया जा रहा है। कमल के फूल का प्रचार है कि यही होना चाहिए। 400 पार का बड़ा नारा है। आज तक जहां देश के अंदर बीजेपी 400 पार नहीं कर पाई है लोकसभा में, इस बार नारा जरूर दिया है। 2014 और 2019 में मोदी लहर थी, लेकिन अब 2024 में मोदी लहर के साथ राममय माहौल है, और लगातार बीजेपी राममय माहौल का पूरा फायदा भी उठा रही है। ये इसलिए क्योंकि कांग्रेसियों के ऊपर निशाना साधा जा रहा है, यही कहकर कि जिन कांग्रेसियों ने जहां श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया, क्या उनको आप चुनना पसंद करेंगे, ये बीजेपी प्रचार कर रही है। तो ऐसे में बहुत सारे मुद्दे और एजेंडे हैं जो बीजेपी के पक्ष में हैं, बीजेपी उनका भरपूर फायदा उठा रही है। लेकिन क्या इस बार 400 पार सही में साकार हो पाएगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जो गढ़ वाले राज्य हैं, मध्य प्रदेश जैसे राज्य, वहाँ तो बीजेपी के पक्ष में माहौल है, लेकिन उन राज्यों में कितना परिवर्तन होगा जहाँ बीजेपी मजबूत स्थिति में नहीं है, जहाँ बीजेपी नहीं जीत पाती है, उन जगहों पर कितनी सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी लगा पाएगी। नरेंद्र मोदी के इस रोड शो के जरिए जहां एक तरफ दूसरे क्षेत्रों में भी प्रचार हो रहा है, और ये आप रोड शो देखिए, लगातार ये रोड शो जारी है। अलग अलग शहर के जो इलाके हैं वहां से गुजरता हुए रोड शो जबलपुर शहर के अंदर जो दूसरी विधानसभा क्षेत्र हैं, उन विधानसभा क्षेत्रों के अंदर से रोड शो गुजर रहा है। 2 से 3 विधानसभा
क्षेत्र जो हैं उनको कवर करने की कोशिश इस रोड शो के ज़रिए की जा रही है। और फिलहाल जो लोग हैं वो दोनों तरफ बड़ी संख्या में मौजूद हैं। हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। पीएम मोदी एक बड़ा ब्रांड, बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास है, जिनके प्रचार के जरिए ही 400 पार का नारा साकार करना है बीजेपी को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि तीसरा जो कार्यकाल होगा वो कड़े फैसलों वाला होगा, और कड़े फैसले यदि सरकार को लेने हैं तो उसके लिए पूर्ण बहुमत, संपूर्ण बहुमत होना चाहिए। 400 पार यदि बीजेपी एनडीए कर लेती है तो वो संपूर्ण बहुमत होगा, जिसके आधार पर कड़े फैसले अब लिए जाएंगे तीसरे कार्यकाल में। लोकसभा के अंदर ही पीएम मोदी ने कहा था कि तीसरा कार्यकाल कड़े फैसलों का होगा। क्या कुछ कड़े फैसले होंगे? ये 400 पार के बाद कितना साकार प्रधानमंत्री का जो सपना है, बीजेपी का जो सपना है देश के अंदर परिवर्तन का, वो हो पाएगा? ये सब आने वाले वक्त का इंतजार करना होगा। लेकिन वर्तमान में उस वक्त को लाने की कोशिश है कि 400 पार के नारे को साकार करना है। तो प्रचार लगातार पीएम कर रहे हैं और रोड शो कर रहे हैं जबलपुर के अंदर। ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं जबलपुर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है। साथ में मुख्यमंत्री मौजूद हैं, लोकसभा प्रत्याशी मौजूद हैं, पूर्व लोकसभा सांसद मौजूद हैं। और पीएम के रोड शो के बाद जहां एक तरफ सीधे प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और पूरे देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में पीएम मोदी प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त मध्य प्रदेश में है, लेकिन अलग अलग राज्यों में, उत्तर में, दक्षिण में पीएम मोदी प्रचार के लिए लगातार जा रहे हैं। आचार संहिता लागू है, और आचार संहिता लागू है तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के अंदर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी राज्यों के अंदर पहुंच कर प्रचार कर रहे हैं। तो महाकौशल में जहां इस वक्त जनता को साधने की कोशिश पीएम मोदी कर रहे हैं, और उनके साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद हैं। तो रोड शो के मायने बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि इस तीसरे कार्यकाल में 400 पार का नारा जो पीएम ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, वो क्या साकार होगा? एक बड़ा सवाल है। कठिनाइयाँ कहाँ हैं? कठिनाई वाले राज्य जो हैं, दक्षिण के राज्य कुछ कठिनाई वाले हैं, उत्तर में जम्मू कश्मीर हो या फिर उत्तर पूर्व में असम के अंदर जो कुछ राज्य हैं, वहाँ छोटी छोटी पार्टियाँ बड़ी कहा जाए कि नुकसान करती हैं बीजेपी को। तो ऐसे में उन राज्यों के अंदर क्या पीएम मोदी सेंध लगा पाएंगे? क्या उन राज्यों के जरिए भी 400 पार के नारे को साकार किया जाएगा? पश्चिम बंगाल के अंदर हो, दक्षिण के राज्य हो, वहाँ भी कुछ बड़ी कठिनाइयाँ हैं। लेकिन मध्य प्रदेश जैसे राज्य जहाँ द्विपक्षीय या कहा जाए कि सीधा मुकाबला होता है बीजेपी का कांग्रेस से, लेकिन जब भी दक्षिण के राज्य या फिर उत्तर पूर्व के राज्य होते हैं तो वहाँ मुकाबला कड़ा हो जाता है, तीसरा मोर्चा भी एक्टिव होता है। और उत्तर प्रदेश तीसरे मोर्चे का सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ सपा और बसपा से भी टक्कर मिलती है। लेकिन फिलहाल जो फोकस है वो मध्य प्रदेश पर है। मध्य प्रदेश पहले से प्रमुख है। विधानसभा चुनाव के दौरान ही पीएम ने लोकसभा चुनाव का प्रचार शुरू कर दिया था। उस वक्त से ही ज़रूर कहना शुरू कर दिया था कि तीसरा कार्यकाल जो होगा वो कड़े फैसलों का होगा। लोकसभा का अंतिम सत्र हुआ तब भी पीएम ने कहा, और अब प्रचार के जरिए सीधे तौर पर जनता से सिर्फ एक ही अपील, चुनाव चिन्ह कमल का फूल दिखाकर कि कमल का फूल ही इस बार होना चाहिए। जबलपुर जरूर बीजेपी का गढ़ है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी कोशिश होगी भारतीय जनता पार्टी की यही होगी कि कैसे बड़े से बड़े मार्जिन के साथ जीता जाए। जबलपुर लोकसभा सीट को बड़े मार्जिन के साथ जीतना है, और उसी कोशिश में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देखिए प्रचार के लिए जबलपुर में मौजूद हैं। तो जबलपुर लोकसभा सीट हो या फिर छिंदवाड़ा लोकसभा सीट, जहां प्रचार लगातार देखने को मिल रहा है बीजेपी के नेताओं का, और इस प्रचार के जरिए जहां एक तरफ छिंदवाड़ा में इतिहास बदलने की कोशिश है, कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा, क्या वहां पर इस प्रचार का कुछ असर होगा? एक महत्वपूर्ण ये सवाल है कि कितना असर इस रोड शो का छिंदवाड़ा में पड़ेगा। और छिंदवाड़ा में जाकर प्रचार करने की अपेक्षा जबलपुर का प्रचार
कितना मैटर करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि जबलपुर हो छिंदवाड़ा हो, ये दो बड़े क्षेत्र हैं। छिंदवाड़ा में भी पीएम मोदी का रोड शो बीजेपी करा सकती थी, लेकिन जबलपुर से ही जहां छिंदवाड़ा को साधने की कोशिश है। छिंदवाड़ा में प्रदेश के नेता तो लगातार प्रचार कर रहे हैं और प्रदेश के जो बड़े बड़े फायर ब्रांड नेता हैं, चाहे प्रहलाद पटेल हो, कैलाश विजयवर्गीय हो या फिर मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित दूसरे नेता वहां प्रचार करते नजर आए हैं। इस वक्त जो ये रोड शो है, रोड शो के जरिए ही जबलपुर महाकौशल लोकसभा की जो सीटें हैं वहां जनता को साधने की सीधी कोशिश की जा रही है। महाकौशल में नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। रोड शो में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। लगातार आप देखिए कैसे भाजपा का चुनाव चिन्ह दिखाकर, कमल का फूल दिखाकर प्रचार किया जा रहा है। और ये सीधी तस्वीरें जबलपुर की आपकी टीवी स्क्रीन्स पर हैं। पीएम मोदी का ये रोड शो तीसरे कार्यकाल के लिए, तीसरा कार्यकाल जो कड़े फैसलों का है, 400 पार का नारा दिया है। 400 पार यदि साकार करना है तो कोई भी क्षेत्र छूटना नहीं चाहिए। हर एक राज्य में बड़ी जीत बीजेपी को हासिल करनी है, क्योंकि 400 पार बहुत कम हुआ जब कोई बड़ी पार्टी हासिल कर पाई हो। देश के अंदर लोकसभा चुनाव, जहां विभिन्न संस्कृतियों का ये भारत देश, अलग अलग जगह अलग अलग संस्कृति, वहां पर कैसे अपनी नीति लेकर प्रचार करे बीजेपी, ये एक बड़ी कठिनाई है। अलग अलग भाषाओं का राज्य है भारत, अलग अलग संस्कृति का राज्य है भारत, और वहां पर जब देश के प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी की अपनी रणनीति है, देश के अंदर क्या लक्ष्य है, देश के अंदर आने वाले समय में क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनाव लड़ा जाए। क्योंकि अब तक बीजेपी 2014 हो, 19 हो या उससे पहले लगातार राम मंदिर को लेकर एक बड़ा एजेंडा जो बीजेपी का रहता था, उसे अपने घोषणा पत्र में बीजेपी रखती थी और उसके जरिए लोगों को साधने की कोशिश की जाती थी। लेकिन अब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो यही प्रचार हो रहा है कि बीजेपी ने जो एजेंडा रखा, जो अपने घोषणा पत्र में वादा किया, उसे पूरा किया है। ये तीसरा कार्यकाल पीएम मोदी का नए वादों का नहीं है। पुराने वादे कितने पूरे किए वो प्रचार बीजेपी कर रही है, और ये प्रचार बहुत कम देखने को मिलता है कि जब कोई पार्टी अपने पुराने वादों को पूरा करने का प्रचार कर नई सरकार बनाने की कोशिश करे। आपने बहुत ऐसी सरकारें देखी होंगी जो एक तरफ, या बहुत सारी ऐसी पार्टियां देखी होंगी जो अपने एजेंडे को लेकर प्रचार करती हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो ये पूरा करेंगे। लेकिन तीसरा कार्यकाल ऐसा है कि जिसमें नए वादे कम किए जा रहे हैं, लेकिन पुराने वादे पूरे किए हैं। उसके प्रचार के जरिए कुछ नया देने का काम इस वक्त बीजेपी कर रही है, और वही प्रचार हो रहा है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का वादा पूरा किया, और उसके अलावा भी दूसरे जो वादे रहे जो 2014 घोषणा पत्र में थे, उन्हें पूरा किया है। तो ऐसे में पुराने वादों को पूरा कर नई सरकार बनाने की कोशिश बीजेपी की है, और जनता कितना विश्वास करेगी, जनता का विश्वास कितना अटूट है बीजेपी के साथ, वो जैसे ही शुरू होंगे चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी, जिस दिन मतदान होगा, मतगणना होगी, सब कुछ बाहर आ जाएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी जो है वो अपना प्रचार तेज की हुई है, प्रचार को धार दे रखी है, और नरेंद्र मोदी खुद मैदान में हैं। जबलपुर जैसी सीट पर जो गढ़ है बीजेपी का, वहां पर खुद पीएम मोदी प्रचार कर रहे हैं, और सीधे साधने की कोशिश उन क्षेत्रों में भी है जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी नहीं जीत पाते हैं। लेकिन आज से 4 महीने पहले ही जब विधानसभा चुनाव हुआ, तो जबलपुर लोकसभा की ही मंडला विधानसभा सीट से, मंडला लोकसभा सीट की निवास विधानसभा सीट से फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री, मोदी कैबिनेट में मंत्री उतरे थे, लेकिन वो चुनाव हार गए। और ऐसे में कहा गया क्या बीजेपी के पक्ष में उस क्षेत्र में माहौल नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मोदी लहर होती है, अलग अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री हार गए। और इसका कितना प्रचार प्रभाव देखने को मिलेगा। फग्गन सिंह कुलस्ते को इस बार फिर से मंडला लोकसभा सीट से टिकट दिया गया है, क्या जीत होगी इस बार, एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या जबलपुर में रोड शो का प्रभाव पड़ेगा मंडला तक, एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि प्रचार मंडला हो जबलपुर हो लगातार किया जा रहा है। और इसके अलावा सतना लोकसभा सीट में, जहां सतना विधानसभा में भी एक तरफ सिटिंग सांसद गणेश सिंह हार गए थे, बीजेपी के सांसद अपना एक विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन लोकसभा में वापस विश्वास जताया गया। तो एक सवाल यही कि आखिर जो एक विधानसभा सीट
प्रत्याशी हार गए, उन्हें पूरी लोकसभा सीट कैसे जीत पाएंगे। तो इस पे भी बीजेपी का कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव अलग होगा, मुद्दे अलग होंगे और सबसे बड़ी चीज़ कि लोकसभा चुनाव होता है तो मोदी लहर होती है और वही लहर का इस वक्त असर है कि आप रोड शो के आसपास जो देख रहे हैं, दोनों तरफ बैरिकेडिंग है और बैरिकेडिंग के आसपास लोग जो मौजूद हैं, बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। प्रचार किया जा रहा है, सीधे जनता का अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 400 पार का जो नारा देश के प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त दे रखा है, उसको कैसे पूरा किया जाए ज़मीनी स्तर पर, उसके लिए प्रचार ज़रूरी है, मेहनत ज़रूरी है और वही मेहनत बीजेपी करती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के अंदर पहले ही बीजेपी ने अपने सभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया था और कांग्रेस ने भी अब तक अपने सभी प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। कुछ जगह कांग्रेस ने नए चेहरों को मौका दिया है तो कुछ सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने बहुत पुराने प्रत्याशियों को दोबारा मौका दिया है और उन पर विश्वास जताया है। लेकिन बीजेपी की यदि बात करें तो बीजेपी ने सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में जो पुराने सांसद रहे हैं, जो वर्तमान सांसद हैं, उन्हें ही मौका दिया है। चाहे जबलपुर के यदि छोड़ें तो दूसरी लोकसभा सीट में सतना लोकसभा सीट हो, इसके अलावा जो भिंड लोकसभा सीट है या फिर खंडवा है, खरगोन है और इंदौर है जैसी कई लोकसभा सीटें, देवास, उज्जैन, ज़्यादातर लोकसभा सीटों पर वर्तमान सांसदों को बीजेपी ने मौका दिया है। बहुत कम ही ऐसी सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी बदले हैं और उन्हीं में से एक खास सीट जबलपुर है जहां पर पीएम मोदी प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि जबलपुर लोकसभा सीट से राकेश सिंह सांसद थे, उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाया गया, विधानसभा चुनाव जीत गए। तो अब जाकर 2004 के बाद, जहां 20 साल बाद बीजेपी ने जबलपुर से अपना प्रत्याशी बदला है और आशीष दुबे को जबलपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। तो लगातार प्रचार किया जा रहा है और जब प्रधानमंत्री मौजूद हैं जबलपुर के अंदर तो उनके साथ देखिए आप, मुख्यमंत्री मोहन यादव भी हैं, लोकसभा प्रत्याशी भी हैं और पूर्व लोकसभा सांसद राकेश सिंह भी मौजूद हैं। जिस रथ से प्रचार किया जा रहा है और दोनों तरफ जनता की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जो हुजूम उमड़ा हुआ है इस वक्त पीएम मोदी के सत्कार के लिए, स्वागत के लिए, ये इंतज़ार काफ़ी दिनों से किया जा रहा था। जैसे ही पता चला कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जबलपुर के अंदर रोड शो करने वाले हैं तो हर किसी ने सोचा कि रोड शो के ज़रिए तो हम पास से पीएम मोदी को देख सकेंगे और वही रोड शो इस वक्त सफल होता हुआ हर कोई बैरिकेड्स के दोनों साइड खड़ा हुआ है। ज़्यादातर लोगों की संख्या जो जबलपुर में देखने मिल रही है, बैरिकेड्स के दोनों साइड मौजूद हैं और ये लंबा रोड शो है जो जबलपुर की कुछ विधानसभाओं को कवर करता हुआ आगे बढ़ता हुआ। देखिए आप, पीएम मोदी का ये काफिला जबलपुर के अंदर है, रोड शो। इसके अलावा सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम भी किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के बीच, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतज़ामों के बीच ये रोड शो लगातार जारी है। एक हाथ से प्रधानमंत्री मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी सबसे खास चीज़ कि पीएम मोदी ने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल पकड़ा हुआ है। पास से कमल का फूल दिखाकर लोगों से वोट मांगा जा रहा है। खुद जब कार्यकर्ता वोट मांगते हैं, नेता वोट मांगते हैं, विधायक सांसद मांगते हैं तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वोट मांगते नजर आते हैं। चुनाव चिन्ह के जरिए प्रचार वही है कि इस वक्त सिर्फ कमल का फूल होना चाहिए, क्योंकि कुछ बड़ा करने का तीसरे कार्यकाल में सोचा है। ये प्रधानमंत्री पहले ही हिंट दे चुके हैं लोकसभा के अंदर कि तीसरा कार्यकाल कड़े फैसलों का होगा और उसके लिए पूर्ण बहुमत बीजेपी को चाहिए। पूर्ण बहुमत भी ऐसा कि जो संपूर्ण बहुमत हो, 400 पार हो, जो एकदम हटके हो। एक बीजेपी के लिए देश के अंदर नया इतिहास हो कि जब बीजेपी 400 पार लेकर आएगी, क्योंकि 2014 में जो सीटें जीती थी उसका रिकॉर्ड तोड़ बीजेपी 2019 में जीती और अब 2019 का रिकॉर्ड तोड़ 2024 में बीजेपी की तैयारी है अपना ही रिकॉर्ड तोड़ ज़्यादा से ज़्यादा 400 पार सीटें जीतने की।
तो देश के प्रधानमंत्री का ये मेगा रोड शो इस वक्त जबलपुर से आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें जबलपुर में। लगातार देखिए आप, ये बैरिकेड्स के तो दोनों साइड लोग मौजूद हैं, साथ ही अपनी अपनी दुकान के प्रतिष्ठानों पर लोग मौजूद हैं और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, घरों में लोग मौजूद हैं, वहां से भी सीधे पीएम की एक झलक पाने के लिए बिल्डिंगों पर जो लोग हैं वो लगातार पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। तो कुछ जगहों से देखिए आप कैसे स्वागत मंच तैयार किए गए हैं बैरिकेड्स के दोनों साइड। ये प्रचार प्रसार बीजेपी का चरम पर है कि जब पीएम मोदी ही खुद जबलपुर प्रचार करने के लिए आए हो, और कुछ ऐसी ही तस्वीर आने वाले वक्त में आपको प्रदेश के दूसरे शहरों में भी देखने को मिल सकती है। जब दूसरे, तीसरे और चौथे चरण का मतदान होना है अलग अलग सीटों पर, तो उन सीटों पर प्रचार की क्या गति होगी, वहाँ भी पीएम मोदी कई जगहों पर रोड शो करते नजर आएंगे। और चुनाव चिन्ह को देखकर आप समझ सकते हैं कि लगातार चुनाव चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि इस वक्त बीजेपी के लिए सिर्फ जीत मायने रखती है। उन्हें जीतना है भारी मतों से और चुनाव चिन्ह के जरिए लगातार प्रचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी सभी को चुनाव चिन्ह कमल का फूल दिखाकर लगातार प्रचार कर रहे हैं। और एक स्वागत मंच पर आप देखिए कि कुछ सन्यासी भी मौजूद हैं, जो इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। साधु संत सन्यासी भी एक स्वागत मंच पर बैठे हुए हैं। तो अलग अलग स्वागत मंच तैयार किए गए हैं दोनों ओर से, जहां लगातार पीएम मोदी एक तरफ, दोनों ओर देख सकते हैं तस्वीरों में कि हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, जनता को धन्यवाद कर रहे हैं, हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हैं और चुनाव चिन्ह कमल के फूल के जरिए प्रचार किया जा रहा है। शहीद भगत सिंह चौक से ये रोड शो शुरू हुआ था, अपने गंतव्य तक पहुंचेगा और ये रोड शो लगातार जबलपुर की जो अलग अलग विधानसभा सीटें हैं वहां से गुजरता हुआ, तो अलग अलग समुदाय, अलग अलग वर्ग विशेष ने भी स्वागत मंच पीएम मोदी के लिए तैयार किए हैं और उन्हीं से होकर जहां लगातार स्वागत मंच के जरिए लोग पीएम मोदी को नमस्कार कर रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी सभी को धन्यवाद करते नजर भी आ रहे हैं। ये लाइव सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जबलपुर के अंदर पीएम मोदी के रोड शो की। पूरे प्रदेश के अंदर बीजेपी का प्रचार अभियान तेज है। कुछ कुछ मुद्दे हैं जिनके जरिए जनता को साधना है और कुछ मुद्दों के जरिए घर घर जाकर कार्यकर्ता प्रचार कर रहे हैं। अलग अलग अभियानों की शुरुआत की गई। देखिए, विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक मध्य प्रदेश में प्रचार अभियान बीजेपी का थमा नहीं है। जैसे ही विधानसभा चुनाव खत्म हुए थे, उसके अगले ही दिन से भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान शुरू कर दिया था। रणनीति बनने लगी थी कि इस वक्त कैसा लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार का अभियान होगा और सब सीटों पर तो लक्ष्य है बीजेपी के जीतने का, लेकिन एक खास सीट है छिंदवाड़ा लोकसभा सीट, जहां पर बीजेपी नहीं जीत सकी। मोदी लहर, जहां बड़े बड़े किले धराशाही हो गए कांग्रेस के मोदी लहर में 2014 में और 2019 में, लेकिन छिंदवाड़ा में कमलनाथ के किले को नहीं ढा सकी बीजेपी। और अब उसी किले में सेंधमारी के लिए आपने देखा है कि छिंदवाड़ा में लगातार बीजेपी में लोगों को शामिल किया जा रहा है। दल बदल सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा में देखने को मिला। वहां बड़े बड़े नेता हो, मेयर हो या फिर पूर्व मंत्री हो, छिंदवाड़ा से निकलकर बीजेपी में शामिल हुए हैं, कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। लेकिन ये सेंधमारी कितनी कामयाबी दिलाएगी, ये नतीजा बताएगा। लेकिन फिलहाल अब महाकौशल की धरती जबलपुर से छिंदवाड़ा को भी साधने का प्रयास पीएम मोदी के इस रोड शो के जरिए किया जा रहा है। जबलपुर में मोदी का मेगा रोड शो, जिसकी सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो प्रचार करते नजर आ रहे हैं, देश के अंदर अलग अलग राज्यों में भी प्रचार पीएम मोदी कर रहे हैं। और ये तस्वीर जबलपुर की, जहां पीएम मोदी का रोड शो अपने गंतव्य की ओर बढ़ता हुआ। तो छिंदवाड़ा में एक तरफ जीतने की जो कोशिश है वो क्या कारगर होगी, और प्रचार जो किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से उतना काफ़ी है एक तरफ। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि जो सेंधमारी बीजेपी ने अब तक की है छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के अंदर,
लगातार देखा गया कि दूसरे दल कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया गया। कमलनाथ के करीबी, बेहद करीबी लोगों को बीजेपी में शामिल कराया गया। क्या इतना ही काफ़ी है छिंदवाड़ा के अंदर कि लोगों को बीजेपी से जोड़ा जाए, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जाए, बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट पड़े? क्या ये सेंधमारी ही काफ़ी होगी? एक महत्वपूर्ण ये सवाल है कि बीजेपी ने जो सेंधमारी की है, और सेंधमारी क्या एक रास्ता है जीत के लिए? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस वक्त देख रहे हैं छिंदवाड़ा में बीजेपी के नेता तो प्रचार करने जा रहे हैं, खुद महाकौशल में खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी भी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो देखने मिली कि लोगों को जोड़ा गया। नए सदस्य तो जोड़े गए छिंदवाड़ा में, लेकिन उससे भी ज़्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता, कमलनाथ के करीबियों को अपने पाले में लाया गया। क्या ये काफ़ी होगा कमलनाथ को हराने के लिए, नकुल नाथ को हराने के लिए? ये एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब नतीजों के अलावा कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं दे सकता है, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक यदि आपको सवाल के जवाब देंगे तो उसमें समीकरण होंगे, लेकिन सटीक जवाब नतीजे बताएंगे कि हाँ, सेंधमारी से कामयाबी बीजेपी को मिली है कि नहीं। महाकौशल की धरती में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो से छिंदवाड़ा में कामयाबी मिली है कि नहीं, ये सब बेहतर तरीके से आप समझेंगे सिर्फ नतीजों के जरिए। लेकिन प्रचार प्रसार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर में रोड शो कर रहे हैं। साधने की कोशिश जो है पीएम के रोड शो के जरिए, तो एक तरफ सीधी 17 सीटों पर भी इसका प्रभाव देखने मिले, मंडला हो, बालाघाट हो, छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर भी इस प्रचार का कुछ प्रभाव पड़ेगा। ये कोशिश, ये आस बीजेपी लगा रही है। देखिए आप, लगातार ये रोड शो जबलपुर के अंदर प्रधानमंत्री का जारी है, और अपने प्रचार रथ पर पीएम मोदी सवार हैं। दोनों लोगों का जहां हुजूम उमड़ा हुआ है, और प्रचार के जरिए जनता को साधने का काम खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। हाथ में चुनाव चिन्ह कमल का फूल लेकर लगातार प्रचार अभियान अपनी गति पर है। तो जबलपुर में रोड शो हुआ है, अब ऐसे ही रोड शो देश के दूसरे राज्यों में भी देखने मिलेंगे, और सबसे खास कि ये रोड शो मध्य प्रदेश में भी होंगे। हमने आपको बताया था कि इंदौर के अंदर पीएम मोदी ने रोड शो किया था, और इंदौर में जहां सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ। तो मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण जो लोकसभा सीट है, छिंदवाड़ा लोकसभा सीट, जहां प्रचार तरफ बीजेपी कर रही है, लेकिन फिलहाल रोड शो के जरिए जनता को अपने पक्ष में खुद पीएम मोदी कर रहे हैं। ये प्रचार अभियान इस वक्त अपने चरम पर है। जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जबलपुर में मोदी का मेगा रोड शो लगातार जारी है। लोगों की जो भीड़ उमड़ी हुई है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि हर किसी को इंतज़ार था कि देश के प्रधानमंत्री जब उनके शहर में आ रहे हैं तो वो भी उनकी एक झलक पा सकें, उनको देख सकें। और रोड शो या फिर रैली हो, अलग अलग इसके मायने होते हैं। रैली के ज़रिए जहां प्रचार तो किया जाता है, अपनी बातें प्रधानमंत्री रखते हैं, जनता को साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोड शो होता है तो और करीब से लोगों के बीच तक पहुंचा जा सकता है। असीमित संख्या जो है लोगों की यदि मौजूद रोड शो में हो तो उसे भी कंट्रोल रोड शो में कर लिया जाता है। और ऐसे में वही चीज़ है, जबलपुर में जो लोगों की भारी भीड़ उमड़कर सामने आई है, वो इन तस्वीरों में आप समझिए कि लगातार प्रचार के ज़रिए सभी को साधने का प्रयास भी पीएम मोदी लगातार कर रहे हैं। तो शहीद भगत सिंह चौक से इस रोड शो की शुरुआत हुई थी। सीएम मोहन यादव साथ में उनके मौजूद हैं, और अब ये जो रोड शो है अपने गंतव्य की ओर लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार रथ पर सवार हैं, साथ में उनके जबलपुर के लोकसभा प्रत्याशी वो भी मौजूद हैं, और पूर्व सांसद और वर्तमान में प्रदेश में मंत्री राकेश सिंह भी वहाँ मौजूद हैं। राकेश सिंह का जबलपुर से ख़ास नाता, और जबलपुर उनके लिए इसलिए भी ख़ास क्योंकि लगातार 4 बार सांसद रहे। 2004 का लोकसभा चुनाव जीता, 2009 का लोकसभा चुनाव जीता, 2014 हो, 2019 हो, चारों लोकसभा चुनाव को राकेश सिंह ने जबलपुर में जीता है। और जबलपुर सीट पर
प्रचार अभियान लगातार प्रधानमंत्री मोदी का जारी है।